मेरा नाम अवधेश कुमार गुप्ता, मूल निवासी आजमगढ़ का हूँ, रहने वाला हूँ। और टीईटी बीईटी के चयनित होने के लिए इलाहाबाद की धरती पर सबसे पहले कदम में रखा और तैयारी के उद्देश्य से ही आया था। शिक्षा दीक्षा तो गाँव से ही मिली थी, कहीं बड़े स्कूल से, कहीं विद्यालय से तो मिल नहीं पाया था। इसलिए वहाँ से शिक्षा पूर्ण होने के बाद जब मैं इलाहाबाद आया तो काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थिति में था कि किसके यहाँ कोचिंग करें, किसके यहाँ पढ़ें, किसके यहाँ सही मार्गदर्शन मिलेगा। गए कोचिंग में। सबसे पहले तो हम आर.के. सर के यहाँ भी पढ़े हैं और वहाँ से कुछ दिन तक शिक्षा लिए उनसे। उन्होंने उनके सामर्थ्य में जो भी था हमने लिया, वो हमने ग्रहण भी किया उसके यहाँ से। 2016 की सफलता तक वही हमारे गुरु थे। उनके बाद वहाँ से हमको नहीं मिल पाई सफलता, फिर हम थोड़ा सा निराशा हुआ हमको। वहाँ से चले, दिल टूट गया था, अंदर से पूरे टूट गए थे कि अब क्या होगा, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा समय लगती है इसमें। 13 के बाद 16 में आई थी, 16 के बाद फिर 21 में आई है। संयोग अच्छा था कि 21 में आने के बाद बहुत जल्द ही यह फाइनल हो गई। हम जब वहाँ से असफलता पाए, 2020 में रिजल्ट आया था उसका, 20 में आया था। उसके बाद कुछ काम नहीं कर रहा था, क्या करें। लेकिन फिर एक बार हमने निश्चय किया कि हमको सिलेक्शन ले करके ही इलाहाबाद से जाना है। और उसी प्रयास में 2-1 लोग मित्र मिले हमसे, उनसे पूछे, राय बात लिए कहाँ जाए, कैसे जाए। सारे लोगों को जानते थे, हम रह चुके थे 2 साल पुराने। पता चला कि विपिन सर पढ़ाते हैं मंगलम इंस्टीट्यूट कोचिंग में। हमने कहा क्यों ना यहाँ जाया जाए, एक दिन देखा जाए। कभी मिले तो नहीं है, नाम तो सुने हैं लेकिन मिले नहीं हैं। और यहाँ आए, कोचिंग में डायरेक्टर साहब से सबसे पहले मिले कि सर हम आपके यहाँ कोचिंग करना चाहते हैं। कहें ठीक है बैठिए। आए, बैठे वहाँ पे 1 दिन क्लास किए, 2 दिन क्लास किए, 3 दिन क्लास किए। काफ़ी अच्छा लगा हमको। ऐसा लगा कि जो हम पढ़े थे उसी में से निकाल करके हमको अलग से दे रहे हैं सर। और जो जहाँ से हमारी गलतियाँ हुई थी, जहाँ से हम भटक रहे थे, उस चीज़ को पकड़ा रहे हैं। हमको लग गया कि अब आगे चल करके हमारा जो प्रशस्त मार्ग है, जहाँ तक हमको जाना है, वह अगर मिल सकता है तो इसी कोचिंग से मिलेगा, इन्हीं विपिन सर के साथ। जो पढ़ने वाले होते हैं, तैयारी करने वाले होते हैं, वो अनुभव 10 दिन के अंदर में ही पता चल जाता है कि क्या आगे चल के होगा कोचिंग से। और हमने आया सर से 10 दिन बाद मिला है सर से। अब मिलने के बाद हमने कहा सर हम आपकी कोचिंग रेगुलर करेंगे। पढ़े तो बहुत है लेकिन मार्गदर्शन की आगे केवल एक जहाँ तक पहुँचाने वाली, शिखर तक पहुँचाने वाली बात होती है। हमको लग रहा है कि आपके अलावा आप सब कहीं हमको नहीं दिख रहा है कि हो जाएगा। कहीं ठीक है पढ़िए। फीस जमा किए, जमा करने के बाद पढ़ते रहे, सर भी देखते रहे। कुछ बीच में बातें होती रही, बताते गए, इससे उठाते गए। टेस्ट पेपर रविवार को दिन रखा गया, कराते थे सर। उसमें थोड़ा हेल्प के बाद धीरे धीरे शुरुआत हुई। गलतियाँ उसमें कुछ थी, हम सर से चर्चा करते थे सर ऐसी बात है पेपर में, तो फिर कहे थे कि लिख करके व्हाट्सएप में डाल देना जो गलतियाँ हो रही हैं। उसको मैं डालता था, डालते एक स्थिति आ गई कि पेपर की जिम्मेदारी मुझे मिल गई। और उसको मैंने इतना ईमानदारी से कराया कि कभी शिकायत होने का मौका मैंने नहीं दिया। सर से जान ही रहे हैं, सब लोग आते थे, यहाँ पे बैठते थे, पीछे बैठते थे, यहाँ भी बैठते थे। 125 प्रश्न का पूरी अच्छी तरह से 2 दिन लगता था, 3 दिन लगता था उसको वेरीफाई करने में। कहीं कोई विसर्ग का, हलन का कहीं गलती ना। टाइपिंग वाला हिंदी वाला था, वो गलती कर ही देता था, कितनों उसको देते थे 1-2 क्वेश्चन। उसके बाद भी कमेंट आता था कि पेपर बहुत गलत बन रहा है, 2-4 क्वेश्चन इसमें गलती आते हैं। सुन लेते थे। 2 लोगों को कभी कभी दोस्त में जवाब दे देते थे कि भाई तुमको 125 क्वेश्चन में 120 नहीं दिख रहा है, 4 क्वेश्चन तुमको गलत दिख रहा है। देखो सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि सफलता हमेशा सरल क्वेश्चन के बचाव से ही होती है। कठिन क्वेश्चन तो सब लोग किसी न किसी तरह से कर ले जाते हैं, नहीं भी करते हैं तो सिलेक्शन नहीं रोकता है वो। अगर इजी क्वेश्चन अगर गलत होने लगेंगे तब ये चीज़ दिक्कत करती है। वही इजी क्वेश्चन हमारे सर जो होते हैं बार बार रिपीट कराते हैं कि गलती ना हो, किताबों में दिखा करके आगे ही बढ़ते थे। आज इन्हीं की देन है कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और
रह गई कक्षा की बात, कक्षा सर कहीं भी आते थे, रेगुलर कक्षा में आते थे, पढ़ाते थे। और सबसे बड़ी चीज़ खासियत ये थी कि कभी इनकी क्लास में छुट्टी नहीं मिलती थी, चाहे वो संडे की क्लास हो, चाहे ये खुद ही छुट्टी की क्लास, कोई त्यौहार भी हो उस दिन भी, दीपावली में 2 दिन की छुट्टी केवल हुई थी, 2 या 3 दिन छुट्टी हुई थी। और रेगुलर कंटिन्यू बना के रखना, जोड़ करके रखना। लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में भी इन्होंने एक अपनाया, यूट्यूब का माध्यम लिया और सबको, जितने लोग यहाँ थे सबको उन्होंने सबके जोड़ा, सबको और दे करके सबकी मतलब कोई प्रक्रिया बंद ही ना हुई जब तक पेपर नहीं हो गया। और उसी बीच में तमाम किस्म के प्रोग्राम चलने लगे, जैसे अद्भुत प्रश्नोत्तरी भी चली उसके बाद, और भीड़ से अलग कराने वाली कक्षा भी चल रही थी, और तो 2 तमाम कक्षाएँ चली थी। और उसके बाद लास्ट में जब आया जून में आ गई कि अब जो है डेट आ गई थी उसकी परीक्षा की, तब ये हुआ सर से क्या हुआ है, मतलब अभी कोर्स भी पीछे है, सर कहें ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, खींच लिया जाएगा कोर्स में। बहुत तेज़ी से अज्ञात शाकुंतलम उत्तराम चरितम सर निकाले। और पेपर तो कभी छूटा ही नहीं था, हर संडे को पेपर वेरीफाई करना, देना, करवाना, सब कुछ हमारे जिम्मे था, हम उसको देखते थे। और आज जो स्थान की, जिस शिखर की हमको ज़रूरत थी, उस शिखर पे पहुंचाने का सबसे बड़ा श्रेय जो क्लास से, जो भीड़ से अलग कराने वाली कक्षा है, इसका क्या मतलब है, संक्षिप्त रूप में बताइए एक लाइन में। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो सब जगह नहीं मिल पाती हैं, सब जगह नहीं मिल पाती। क्लास में भी हम लोग किताब पढ़ते हैं तो किताब के ही दृष्टिकोण से चलते रहते हैं, लेकिन रविवार का दिन एक ऐसा दिन था जो भीड़ से अलग कराने का मतलब ये हो गया कि उसमें से कुछ अलग देते थे सर, चाहे वह व्याकरण से ही था, चाहे साहित्य ही से था। ज़्यादातर व्याकरण पे ही ध्यान दिया जाता था। वो चीज़, जो छोटी छोटी चीज़ जो हमको परीक्षाओं में चूक कराती है, चाहे वह शब्द रूप से हो, चाहे धातु रूप से हो, चाहे व्याकरण से, उस चीज़ों को सर क्लियर कराते थे और क्लियर करा करके आगे आगे धीरे धीरे निकालते थे। वही चीज़ आकर के जिन्होंने क्लियर किया उसका आज उसका लाभ मिला, वो सेलेक्ट हुए हैं। एक प्रश्न और, जो प्रत्येक दिन टेस्ट सीरीज यानी प्रत्येक रविवार को और जो हम लोग कराते थे, उसका फ़ायदा प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे लोगों ने लिया। प्रश्नों का प्रारूप, प्रश्नों की जो प्रकृति थी वह कैसा होता था, यानी प्रकृति कैसी होती थी प्रश्नों की? देखिए, लगता था कि वो सारे प्रश्न कहीं न कहीं से परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं या नहीं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि आपकी बात, जो परीक्षा का ट्रेंड चेंज हुआ था। परीक्षा में संस्कृत में पेपर बनने वाला था, काफ़ी लोग, हम लोग मेहनत करते थे, संस्कृत बनाने की कोशिश करते थे, लेकिन हो नहीं पाता था, ट्रांसलेट नहीं हो पाता था। तो ये हुआ कि हिंदी में लोगों का पेपर किसी भी तरह से किया जाए और हिंदी में उन्हीं क्वेश्चन को रखा जाए जो प्रीवियस ईयर के आज तक पूछे गए हैं, उन्हीं के आगे पीछे के प्रश्नों को सॉल्व किया जाए और उन्हीं के ट्रेंड से, जो ट्रेंड बना करके पूछा था, चाहे चारों विकल्प उसके थे, चाहे प्रश्न की कैटेगरी थी, उसी से रिलेटेड पूछा जाए, ताकि वो कहीं से भी अगर डिफरेंट होता है तो आपका पैर न फिसले, आपका दिमाग कहीं ना फिसले, आकर के उसी पे फिर आकर के वो कहाँ एग्जामिनर जाएगा लेकर के आपको। 10 साल का पेपर अगर सॉल्व करा दिया जाएगा तो एग्जामिनर को तो फिर खुद भी उसी पे तो आना है पेपर को, चाहे चारों विकल्प आप सॉल्व कर लीजिए, चाहे उसका पेपर का मेथड पूरा जान लीजिए, सब कुछ वही प्रश्न रखे जाते थे जो आने की संभावना थी। कभी कभी बहुत इजी प्रश्न रखे जाते थे उसमें, कभी कभी कठिन भी प्रश्न रखे जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई प्रश्न, हमको लग रहा है कि 125 में तो 120 प्लस ऐसे थे जो हमारे टेस्ट सीरीज से ही आए थे। बिल्कुल सच्चाई है। अगर इसमें ईमानदारी से सॉल्व किया होगा तो 120 प्लस गया होगा। 4-5 क्वेश्चन मौलिक बनते हैं, वो बने ही थे, उतना जरूरी है उन लोगों का बनाना। एक प्रश्न और, ऑनलाइन कक्षा के विषय में एक लाइन और ऑफलाइन कक्षा के विषय में एक लाइन बोल के बता दें। देखिए, जिज्ञासु सभी है, सबको कम से कम सफलता की जरूरत पड़ती है। इस महाकुंभ में एक तरह देखा जाए जो सफलता के, तो कुछ लोग घर पे रह करके तैयारी करते हैं, कुछ लोग आकर के इलाहाबाद में तैयारी करते हैं। तो जिनकी अपनी व्यवस्था हो जाती है वो तो इलाहाबाद आकर के रह करके किसी तरह सर से जुड़ करके ले लेता है, लेकिन जो नहीं आ पाते हैं, विशेष करके लॉकडाउन की स्थिति में सभी लोग अपने घर पे थे, उन लोगों तक अपनी कक्षा को पहुंचाना, किसी भी तरह से उन लोगों को सफल करना का एक ही विकल्प मात्र रह गया था, यूट्यूब। और उस ट्यूब के अलावा कुछ और रास्ता निकल नहीं रहा था। इसलिए सर ने कहा कि हम जब भी पढ़ाएंगे तब आप यूट्यूब से किसी बच्चे का नुकसान नहीं होना चाहिए,
चाहे भले कोचिंग बंद हो जाए, चाहे कुछ भी हो, पैसे दिए हैं तो उनका पैसा सार्थक होना चाहिए, सफलता मिलनी चाहिए। सर ने प्रयास किया, 2-2 क्लास, 3-3 क्लास, रविवार को तो 2-2 3-3 घंटे लगातार क्लास चलती थी और कहीं से कोई चूक नहीं, कहीं से कोई गलती नहीं। इस 2021 और 2016 में आप नहीं थे, 16 में बहुत सारे लोग चयनित हुए थे, 21 में आपको क्या लगता है कि कितने लोग यहाँ से इस छोटी संस्था से ज़्यादा से ज़्यादा लोग सफल हुए या कम से कम? जो ईमानदारी से यहाँ जुड़े, चाहे वो यहाँ बैठ कर के पढ़े हैं, चाहे ऑनलाइन कक्षा लेकर के पढ़े हैं। हमने बहुत लोगों को देखा कि यहाँ आ नहीं पाते थे, चाहे कन्नौज के हों, चाहे दिल्ली तक के स्टूडेंट जुड़े थे यूट्यूब में, उन्होंने भी सफलता मिली है। हमको लग रहा है कि सबसे ज़्यादा सफलता इस कोचिंग से सफलता मिली है। यहाँ पे बिल्कुल सबसे ज़्यादा मिली सफलता। संख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस कोचिंग से टच था, वो जरूर अगर सफल हुआ है। रिकॉर्ड में हम लोगों ने अभी तक जो अध्ययन किया है वो लगभग 80 रिकॉर्ड पर हैं 80 लोग। और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम अभी तक हमारे पास नहीं आ पाया, लेकिन धीरे धीरे सभी लोग आएंगे। आपके ही एक ज़िले में कितने लोग हैं? देखिए हम जहाँ सिलेक्शन लिए चयनित हुए हैं, जिस जिले में मऊ डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, हमारे जहाँ विद्यालय है उसी विद्यालय से मुख्यालय के बीच में 3 लोग हैं। और सबसे बता दें आपको, टेस्ट सीरीज में टॉप करने वाले बच्चे हैं, एक माधुरी यादव जी हैं, एक पूनम यादव जी हैं। वो यहाँ की क्लास भी लेती वहाँ की क्लास ले लिया, कोई टेस्ट सीरीज नहीं छोड़ती थी। दोनों वहाँ पे आ गई हैं। DAV में एक हुई है उनका माधुरी जी का, और एक वहाँ आदरी में हुआ है उनका नेशनल PG का, नेशनल इंटर कॉलेज में। और हमारा 19 जस्ट दरबार से आगे है। 3 तो हम जान ही रहे हैं, और जितने बच्चे हैं कुछ आजमगढ़ में भी हैं और कुछ मऊ में भी और अदर भी हैं। तो इस छोटी सी संस्थान से बहुत सारे लोग सफल हुए हैं। आप उन सभी जो भावी शिक्षक हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, एक लाइन में, जो दूर बैठे हैं उनके लिए और जो पास में हैं उनके लिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो होती है कंटिन्यूटी, निरंतरता। सफलता तो अपनी जगह पे है। अगर आप असफल हुए तो इसका मतलब है आप सब कुछ खो नहीं चुके हैं। आपके पास केवल एक चीज़ रह गई है कि आपने उसके अनुरूप काम नहीं किया पेपर में, ठीक ना? और उस चीज़ को खोजना आपकी जिम्मेदारी बनती है। उसको कोई टीचर और कोई ट्यूटर नहीं निकाल सकता, कोई भी हो। आप कहाँ से गलती कर रहे हैं, इसको आप ही जानेंगे। और उस कमी को दूर करने का सबसे बड़ा आसान तरीका आप ही होगी रिवीजन। अगर जब रिवीजन आप करेंगे तो सारी गलतियाँ धीरे धीरे दूर होती चली जाएगी, तब सफलता कभी भी दूर नहीं लगेगी। जैसे पेपर आएगा आप करके आएंगे, तभी आपको लग जाएगा कि हाँ हमारा वो हो जाएगा। ठीक है, आप लोग भी कोई सवाल करना चाह रहा है? आप लोगों में से कोई प्रश्न करना चाह रहे हैं इनसे? सफलता प्राप्त करने के लिए कितने घंटे अध्ययन की आवश्यकता है? जरूरी नहीं है, कैपेसिटी के ऊपर होती है। आप 6 घंटे में ही बहुत कुछ पा जा रहे हैं, आप 12 घंटे लगातार पढ़िए, नहीं एक्सेप्ट हो रहा है। रिवीजन के ऊपर होता है कि आप जितने रिवीजन करेंगे, कभी 4 घंटे करिए, पढ़ाइए उससे कैपेसिटी। परीक्षा के समय में धीरे धीरे बढ़ाते 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे। ये नहीं है कि हम 12 घंटे पढ़ रहे हैं, हमको कुछ आ ही नहीं रहा है। ओवरफ्लो नहीं करना है, उतने पढ़िए जितना एक्सेप्ट हो रहा है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।